हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है केवल एक ही कंपनी के बारे में, एक ही शेयर के बारे में। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। ठीक है, आप चाहो तो इस कंपनी को जस्ट स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जो खबर यहाँ पे आ रही है कंपनी से रिलेटेड, वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो चाहो तो इसको फर्दर स्टडी आप कर सकते हो। तो कंपनी किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो एक ये सरकारी कंपनी है। एंड डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है कई समय से काफ़ी बुरे स्थिति में हम लोग को देखने को मिल रही है। बट अभी सरकार जिस प्रकार, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बिजनेस मिलना चाहिए। आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा। आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आप घाटे में हो जाओगे, और घाटे वाली कंपनी में कौन पैसा लगाएगा? ठीक है, लगातार वो नीचे 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 ही जहाँ पे जाते रहते हैं। सो डेफिनेटली इस सरकारी कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसको भी वापस रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब कैसे? इसको भी काफ़ी सारे अभी ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले आज के दिन आप देख सकते हो स्टॉक ऐसा चल रहा था, फिर एक देख रहे हो एकदम सडनली तेज़ी आई। तो उस तेज़ी के पीछे का रीज़न भी है। ठीक है, तो एक कंपनी को बहुत अच्छा ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला। एंड अगर लगातार अगर इस प्रकार के अगर ऑर्डर मिले, ठीक है, तो डेफिनेटली कंपनी अपने जो लॉसेस है वो पे करके यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। बट सबसे रिस्की पॉइंट वही होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होता है। एक बार छक्का लगाकर, एक बार सेंचुरी लगाकर, ठीक है, आप इंडियन टीम में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, तो वैसी चीज़ है। बट एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी के रिवाइवल की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिले जहाँ पे कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 1 से, सो ये कंपनी का मेजर बिजनेस किस में आता है? टेलीकॉम सेगमेंट में। एंड अभी टेलीकॉम सेगमेंट में तो आपको पता ही है, जियो, एयरटेल, उन्हीं कंपनी ने पूरा बिजनेस खा के रखा हुआ है। एंड उससे जुड़े हुए जो हम लोग को बाकी के प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे हम लोग को उनका बिजनेस ग्रो होते हुए देखने को मिल जाता है। सो सरकारी कंपनी की हालत तो खराब है। बट आपको पता ही है, बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। 4G लाने की यहाँ पे अभी भी प्रोसेस यहाँ पे जोरों शोरों से जारी है। 5G से रिलेटेड भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 5G लेकर यहाँ पे आएंगे करके। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि बीएसएनएल स्टार्ट टेस्टिंग 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, 100% बिल्ट इन इंडिया रहेगा। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा था। सो बिल्ट इन इंडिया मतलब इंडियन कंपनीज को ही टेलीकॉम इंफ्रा से रिलेटेड भी काम यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये कंपनी इसी में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों ITI लिमिटेड। यस, ये सरकारी कंपनी है, जो कि आप देख सकते हो किस बिजनेस में यहाँ पे काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसिंग ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड उसी से जुड़े हुए जो भी हम लोग को एंसिलरी सर्विसेज देखने को मिल जाती है, इसमें ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कंपनी फोकस ऑन ऑफरिंग टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो बीएसएनएल के रिवाइवल के हिसाब से इस कंपनी को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे कि आपको याद है कि इसके पहले 90,000 करोड़ सरकार ने यहाँ पे बीएसएनएल के कमबैक के लिए यहाँ पे अलॉट यहाँ पे किया था, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि 15,000 करोड़ टीसीएस को यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि टीसीएस ने भी कोलैबोरेशन किया था, आईटीआई के साथ ही किया था। ठीक है, लगभग लगभग 1 लाख 4G साइट का जो टारगेट है सरकार का, उसको कंप्लीट करने से रिलेटेड। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आईटीआई को यहाँ पे बीएसएनएल के रिवाइवल के चलते एक अच्छा बिजनेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसीलिए इस कंपनी में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो फिलहाल ये 300 के आसपास आईटीआई का स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, बिजनेस लेवल की बात करें, तो आपको याद होगा कि लैपटॉप, तो सरकार ने भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि सरकार ने अपना लैपटॉप लेकर आ गई। यस, ये सरकारी लैपटॉप है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड आप ये लोगो भी देख सकते हैं। ये लोगो में क्या लिखा हुआ है? ITI लिखा हुआ है। तो ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये ITI का ही लैपटॉप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्मैश करके लैपटॉप उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। ये देखो, ITI लिमिटेड स्मैश करके 2024 की बात है। ठीक है, कुछ ही टाइम पहले मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था। ये लैपटॉप भी लाया था, मिनी कंप्यूटर भी उन्होंने यहाँ पे लाया था। ठीक है, एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ITI डेवलप द लैपटॉप माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड स्मैश विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, लगभग लगभग तभी बोला जा रहा था कि 29,000 के आसपास ये लैपटॉप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा करके। सो ये भी एक उन्होंने कोशिश यहाँ पे करके यहाँ पे रखी हुई थी। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट ये आज के दिन हम लोग को एक खबर देखने को मिली है, जिस चीज़ के चलते ITI का स्टॉक हम लोग को तेजी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड वो है दोस्तों सोलार सिस्टम। यस, सोलार की बात करें, देखिए सोलार अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। सो अगर आप देखते हो रोड साइड भी आप लोगों को लाइट्स देखने को मिल जाती है। तो रोड साइड भी जो लाइट्स अभी यहाँ पे जलेंगी, वो भी सोलार की मदद से यहाँ पे जलेंगी। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड जो बिजनेस है दोस्तों, ITI को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हैं ITI शेयर भागा बिकॉज
इनको बिहार गवर्नमेंट की ओर से 300 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। बट ये ऑर्डर किससे रिलेटेड है? तो जैसे आपको बोला, सोलार स्ट्रीट लाइट सिस्टम डेवलप करने के लिए बिहार ने यहाँ पे इनको ऑर्डर यहाँ पे देके रखा हुआ है। और इसके पहले भी इनको इस प्रकार के एक दो ऑर्डर्स यहाँ पे मिले थे। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जैसे कि इरेडा कैसे इंडिया आ जाता है, तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बिहार के हिसाब से ब्रेडा करके आप यहाँ पे कह सकते हो, तो उन्होंने बोला है कि आपने सप्लाई भी करना है और इंस्टॉल भी करना है 1 लाख नंबर ऑफ सोलार स्ट्रीट लाइट सिस्टम, ठीक है। तो ये उन्होंने अनाउंसमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ था। एंड इसी चीज़ के चलते ये जो ऑर्डर मिला है यहाँ पे आईटीआई को यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये लगातार ये सीरीज यहाँ पे चलती रहेगी। सो आईटीआई जैसा जो स्टॉक है वो हम लोग को शायद से क्या पता कम बैक करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। सो चलिए, अच्छी अच्छी चीज़ें तो सुन ही ली, अभी यहाँ पे रिस्क वाली चीज़ों को भी कवर यहाँ पे कर ही लेंगे कि क्या दिक्कतें हो सकते हैं। सबसे पहले तो भाई कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेना, मतलब आप चेक कर लो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए कैसे, अभी तो टॉप पे है, ठीक है, बट कई समय से ये कंपनी ऐसी ही यहाँ पे चलती है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट जैसा चार्ट पैटर्न नजर ही नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट का चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया है, कौन सा चार्ट पैटर्न होता है? यस, हायर हाई, एच एच एच, ऐसे ऊपर जाना चाहिए लेफ्ट टू राइट। मतलब जो कंपनी अपने हायर हाई को लगातार तोड़ती जा रही है उन कंपनीज को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। ये इस किस प्रकार का चार्ट पैटर्न है कि यहाँ पे भागता है, फिर 90% क्रैश, फिर 90 क्रैश, फिर 90 क्रैश, फिर यहाँ पे 70-80% क्रैश। बाप रे बाप, ये कंपनी तो 5 से 6 टाइम 90% तक क्रैश हो चुकी है। मतलब ये ट्रेडिंग टाइप का स्टॉक बन चुका था। मतलब कि यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जिसकी टाइमिंग चुकी वो पूरी तरीके से यहाँ पे फंस गया, ठीक है। ये इस प्रकार का स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि आपको ये बाइफरकेट करना आना चाहिए कि आप जो कंपनी को स्टडी कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें ट्रेडिंग वाली देखने को मिल रही है कि इन्वेस्टिंग वाली, ठीक है। हालांकि हम कह सकते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। मतलब क्या, इनको ऑर्डर तो मिलते थे, यहाँ पे भी देखो तेजी तो है, बट उसके बाद क्यों नहीं भाग रहा है कि उसके बाद फिर वापस वो सीरीज ऑफ ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। लगातार आपको ऑर्डर मिलने चाहिए ना। ये जो मैंने एग्जांपल दिया क्रिकेट का, वैसे ही तो है। मैंने एक बार सेंचुरी लगा दी, अरे इससे थोड़ी ना आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा, आपको बार बार लगातार रहना पड़ेगा, तब आप टीम में टिके रहोगे। तो वैसे ही है कि जो तेजी देखने को मिल रही है, टिकना इंपॉर्टेंट है और टिकने के लिए लगातार सीरीज ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे आने चाहिए। अगर वो लगातार सीरीज ऑफ ऑर्डर आते रहेंगे तो फिर वो स्टॉक ऊपर भागेंगे और वहाँ पे तेजी टिकेगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन अगर हम बात करें कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, मतलब मिड साइज की कंपनी है। हो आप चेक कर सकते हो, ROE एंड CE दोनों माइनस में। मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में, प्योर लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी 100 रुपया कमाती है तो लगभग 120 का खर्चा करके कमाती है। मतलब कंपनी के खर्चे कमाई से ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी का ROE ROC माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इस रिस्क को समझो दोस्तों, ठीक है। अगर मैं कंपनी के P&L को अगर आपको दिखा दूंगा तो आप चेक कर लेना, कंपनी घाटे में ही देखने को मिल रही है, माइनस 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 में ही चल रहा है। एंड माइनस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया इस चीज़ के चलते माइनस में नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी का। जैसे आपको बोला ना कि कंपनी सेल करते 1395 का, बट खर्चा 1500 के भी ऊपर, सो 150 का लॉस, ठीक है। 1200 का खर्चा, मतलब सेल किया बट 1500 का खर्चा करके 300 का लॉस, 1600 का बिजनेस किया बट 1900 का खर्चा करके 300 का लॉस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का निरंतर हम लोग को माइनस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े रिस्की चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे कि आपको कहा कि ये माइनस वाली चीज़ें प्लस करने के लिए कंपनी को ये इस प्रकार के अगर लगातार अगर ऑर्डर मिलते रहे तो फिर वो अच्छी बात रहेगी। अगर एक बार ऑर्डर मिला और उसके बाद सूखा ही पड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये इसीलिए इन कंपनीज में जाने से पहले आप लोगों ने ये वाला पॉइंट को ज़रूर विचार करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा और रिस्की पैटर्न कौन सा होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 90% है एंड यहाँ पे पब्लिक 2%, ये बाकी यहाँ पे भी सरकार के पास ही ज़्यादा है। अभी ऑब्वियसली आप कहोगे यहाँ पे 75-25 का रूल क्यों नहीं अप्लाई होता, तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे बड़ा माल बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला भी चाहिए, ये भी एक चीज़ रहती है, ठीक है। OFS की भी अगर हम लोग बात करें तो सामने बायर भी तो यहाँ पे मिलना चाहिए, तो ये एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे होती है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा GIC, जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो कितने समय के बाद सरकार ने जाके अपना स्टेक बेचा, क्योंकि अभी जाके उनको बायर मिला। तो ये सरकारी कंपनीज में हम लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें भी बहुत बार देखने को मिल जाती है। एंड याद रखना अभी स्टॉक एकदम ऐसा टॉप पे आया है, क्या पता सरकार कभी भी चाहे तो यहाँ पे OFS भी ला सकती है, वो थोड़ी ना हमें एडवांस में बता के लाएंगे, बट जस्ट आप लोगों को ये रिस्क आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं लगातार घाटे के चलते कंपनी ने बीच बीच में जो भी प्रॉफिट कमाया था वो भी उड़ जाता है। कंपनी के बैलेंस शीट देखो, 1500 से रिजर्व घट के 1200 से घट के 788। अगर सिलसिला ऐसा ही जारी रहा लॉस का तो ये 500 के भी रिजर्व्स नहीं बचेंगे, उसके भी नीचे कंपनी जा सकती है।
देन आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 120 का कर्जा है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप देख सकते हो, भयंकर कर्जा देखने को मिल जाता है। एंड कैश भी कंपनी के पास 800 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल जितनी भी बातें थी ITI से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी को यहाँ पे बिजनेस मिलते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगेन कह रहा हूँ, ये बिजनेस की सीरीज लगातार जारी रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे वापस लगातार सीरीज अगर जारी नहीं हुई, जैसे कि अभी देखा 300 करोड़ का ऑर्डर बिहार गवर्नमेंट से मिला, ठीक है, बट क्या 300 करोड़ में क्या कंपनी मल्टीबैगर बनेगी? कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। लगातार यहाँ पे और कहीं से तो ऑर्डर इनको लाने पड़ेंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़, लगातार ये अगर चलता रहा तब जाके ये जो तेजी देखने को मिल रही है वो आगे यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है, टिक सकती है। वरना अगर कुछ भी नहीं हुआ तो धीमे धीमे करके वापस यहाँ पे कंपनी नीचे ही आएगी। सो ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि सरकारी कंपनीज को ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यूजुअली ये कंपनी टेलीकॉम में काम यहाँ पे करती थी, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अभी लैपटॉप सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिली थी। अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं सोलार से रिलेटेड, ठीक है, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ही इनकी एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस चीज़ के चलते इनको भी एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते शायद से थोड़ी बहुत अपनी बैलेंस शीट सुधार सके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।